Hello students, today we are going to study network device that is layer 2 का हम देखेंगे ब्रिज। ठीक है, इसके पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था हब में हमने क्या डिस्कस किया था। हब एक ऐसा डिवाइस होता है जो जितने भी सारे उसके पोर्ट से सिस्टम कनेक्टेड होते हैं उन सारे सिस्टम को वो ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ए को डेटा सेंड करना है बी को, ठीक है, तो ए पूरे जितने भी कनेक्टेड पोर्ट्स हैं, जितने भी कनेक्टेड सिस्टम्स हैं, उन सारे पोर्ट्स पे वो क्या भेजेगा, मैसेज भेजेगा। सपोज ए को जो भी हाई लिख कर भेजना है, वॉट एवर द मैसेज इज देयर, ये सब सारे तीनों सिस्टम को भेजा। इससे क्या हुआ, हमारे डेटा की इनसिक्योरिटी बढ़ी। ठीक है ना, मतलब हमारा डेटा सिक्योर नहीं है, हर एक नोड को हमारा डेटा पता चल रहा है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी 0 है और अनावश्यक मतलब क्या हो रहा है, बैंडविड्थ भी कंज्यूम हो रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है अनइंटेलिजेंट। इसी ड्रॉबैक के कारण इसे यूज भी नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें एक और चीज है, 2 टाइप के हब होते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं 2 टाइप के हब। व्हाट आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हब्स? एक्टिव हब एंड पैसिव हब। ठीक है, एक्टिव हब क्या करता है, सिग्नल को, जैसे उसके पास जब भी कोई सिग्नल आया, ठीक है, तो उसे वो रीजनरेट करके एम्पलीफाई करके आगे इसको सिग्नल को ट्रांसफर करता है। आपको पता है कि जो हब है वो बिट्स और किसे का यूज करता है, बिट्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, तो ये दोनों ही सिग्नल्स को क्या करता है, यूज करता है। मतलब यहाँ पे जैसे ही हब के पास कोई सिग्नल आया, उसने क्या करा, उसको वापस से उसको सेंड कर दिया, थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग करके। अब हम बात करते हैं पैसिव हब की। पैसिव हब में क्या इसका है, पैसिव हब में पावर नहीं चाहिए। ठीक है, ये कोई नहीं, बस उसके पास जैसा डेटा है उसको एज इट इज वो सेट कर देता है। द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव हब एंड पैसिव हब इज दैट एक्टिव हब क्या करता है, सिग्नल को और स्ट्रेंथनिंग करता है एंड देन आगे उसको फॉरवर्ड कर देता है। बट पैसिव हब के पास उसके पास जैसा सिग्नल आया उसने उसको ऐसे ही सेंड कर दिया। सो इतना डिटेल में नहीं जाना है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट रिपीटर्स। ठीक है, रिपीटर्स आपके क्वेश्चन में, जब भी हम कोई केस स्टडी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, तो हम वहाँ पर अक्सर एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क का। ठीक है, कि अगर आपको सिग्नल्स को सेंड करना है और इतनी इतनी डिस्टेंस पे है, ठीक है, एक ए नोड से बी पे सेंड करना है और इतनी डिस्टेंस पे है, तो आप क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो आप क्या यूज करते हैं वहाँ पर, रिपीटर्स। जैसे मैंने बताया, हब भी रिपीटर जैसा ही काम करता है। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, सिग्नल को स्ट्रेंथनिंग करता है। ठीक है, ताकि वो एंड नोड पे जाके क्या हो, डेटा हमारा एज इट इज सही और करेक्ट रहे। अब जैसे बीच में मैंने रिपीटर को कनेक्ट कर दिया और इन दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है, तो अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर के डिस्टेंस पे रिपीटर्स को प्लेस किया जाता है, ताकि सिग्नल्स अगर वीक हो रहे हैं तो उन्हें हम स्ट्रॉन्ग करके भेज सकें। सो ये था रिपीटर का कॉन्सेप्ट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिज। ब्रिज इज अ डेटा लिंक लेयर डिवाइस। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था हब एंड रिपीटर। हब और रिपीटर कौन सी लेयर पे काम करते हैं, फिजिकल लेयर पे। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रिज एंड स्विच, दे बोथ आर वर्किंग ऑन डेटा लिंक लेयर। अब हम ब्रिज को समझते हैं। सपोज ये आपका बस टोपोलॉजी, अभी टोपोलॉजी हमने डिस्कस नहीं करी, टोपोलॉजी मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं फिलहाल, फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी आगे इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। अब सपोज ABCDE, अब सपोज ये है बस टोपोलॉजी से 8 सिस्टम कनेक्टेड है। ठीक है, अब आपको ब्रिज का नाम ही समझ में आता है, ब्रिज क्या होता है। जैसे अगर ब्रिज क्या काम करता है, अगर सपोज एक रिवर है, ठीक है, और 2 डिफरेंट प्लेस है, ठीक है, एक शहर इधर है और एक शहर इधर है,
तो ब्रिज क्या करेगा, इन दोनों शहर को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या ऐसा पुलिया बना देते हैं, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर भी सेम ब्रिज भी करता है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें एक टेबल बनती है, ठीक है, इसमें एक टेबल बनती है, उस टेबल का नाम होता है कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी। कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी क्या होती है, ब्रिज के अंदर काम करती है। सपोज ये मैंने यहाँ पर एक ब्रिज प्लेस कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ब्रिज प्लेस कर दिया। अब ब्रिज का काम क्या होगा, ब्रिज यहाँ पर सपोज ए को डेटा सेंड करना है जी को, ए डेटा सेंड करेगा जी को। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर भी ब्रिज ब्रॉडकास्ट करेगा। एज वी हैव सीन कि हब में भी मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है ना, बट यहाँ पर भी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, पर ये थोड़ा इंटेलिजेंट कहा जाता है, ब्रिज को इंटेलिजेंट कहा जाता है, मतलब अंधों में काना राजा टाइप, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, सभी को नहीं भेजेगा। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी, मतलब अभी आपने बोला होगा कि मैम आप तो अभी ब्रॉडकास्ट बोल रहे हो, बट ये हर टाइम ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। जैसे जैसे इसको पता चलेगा कि मेरे पास किस पोर्ट पे कहाँ पे कौन सा सिस्टम कनेक्टेड है, वो उसके अकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट करेगा। चलिए अब इसको हम समझते हैं कैसे इसकी ब्रॉडकास्टिंग होगी और कैसे इसकी मल्टीकास्टिंग फिर यूनिकास्टिंग होगी, ठीक है। अब आप ब्रिज की आप डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। इट इंस्पेक्ट इनकमिंग ट्रैफिक एंड डिसाइड वेदर टू फॉरवर्ड और रिजेक्ट। इट चेक सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक है। ये डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए, इसे मैं आपको वीडियो में समझाती हूँ कि हाउ इट इज वर्किंग, है ना। अब सपोज यहाँ आप इसको कंसिडर कर लीजिए धामनोद है एंड दिस इज व्हाट महेश्वर, ठीक है, ये महेश्वर है और ये धामनोद है, उसके बीच में मैंने एक ब्रिज लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सपोज ए को डेटा सेंड करना है जी को, ठीक है, तो पहली बार वो क्या करेगा, सभी पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट करेगा, है ना, सभी पोर्ट्स पे उसने क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब यहाँ पर इसके दो पोर्ट्स होते हैं, मतलब धामनोद को कनेक्ट करने के लिए ये वाला पोर्ट, दिस पोर्ट फर्स्ट पोर्ट, और इधर महेश्वर के लिए सेकंड पोर्ट, ठीक है। अब क्या करेगा, वो पोर्ट 1 पे भी भेजेगा और यही जो मैसेज है वो पोर्ट 2 पे भी भेजेगा। जब उसको पता चल जाएगा कि मेरे पोर्ट 1 पे ए है, ए नोड कनेक्टेड है और उसको मैसेज भेजना है 2 पोर्ट, अभी यहाँ पे उसने एफ को भी भेजा, ई को भी भेजा, बी को भी भेजा, बट उसे वो मैसेज नहीं मिला, उसको वो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस जिस पे भेजना है जी नोड नहीं मिला। तो वो क्या करेगा, फिर पोर्ट 2 पे भी जाएगा, डी को भेजेगा, सी को, एच को, जी को। अब जैसे ही जी के पास आ जाएगा तो उसका मैक एड्रेस दैट इज फिजिकल एड्रेस वो वेरीफाई करेगा और उसे पता चल जाएगा कि मेरे पास ए नोड से कोई डेटा आया है और वो मेरे लिए है। देखो इसने भी अभी यहाँ पर सभी पे ब्रॉडकास्ट किया जैसे हब करता है। अब इसके आगे वर्किंग देखते हैं कि वो इस चीज को कैसे एलिमिनेट करेगा धीरे धीरे। अब उसके टेबल में पता चल गया है कि जो फर्स्ट पोर्ट है, एक पोर्ट में ए कनेक्टेड है और दूसरे पोर्ट पे जी। अब लाइकवाइज बी को डेटा सेंड करना है ई को, है ना। अब वापस से वो जब पहली बार डेटा ट्रांसफर होगा तो सारी जगह वो ब्रॉडकास्टिंग होगा। अब जैसे जैसे उसकी टेबल मेंटेन जाएगी, अब मेंटेन होती जाएगी। अब जैसे ब्रिज को पता चल गया कि बी फर्स्ट वाले पोर्ट पर ही है, कौन से पोर्ट पर है, फर्स्ट वाले पोर्ट पर ही है, तो वो क्या करेगा, बी और जैसे बी ने क्या करा, ई को भी भेजा और एफ को भी भेजा। फिर उसको पता चल गया कि ई को मुझे डेटा भेजना था और ये मेरे पहले पोर्ट पे ही, तो उसने उस डेटा को क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया इस टेबल में कि बी और ई किस पे हैं, फर्स्ट पोर्ट पे कनेक्टेड है। लाइकवाइज यहाँ पर भी टेबल मेंटेन होती जाएगी धीरे धीरे। जब भी कोई कंप्यूटर या कोई नोड क्या करेगा, डेटा ट्रांसफर करेगा किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, तो धीरे धीरे टेबल में पता चलते जाएगा कि अच्छा मेरे पहले पोर्ट पे इतने 4 सिस्टम कनेक्टेड है और उस पोर्ट पे मेरे दिस 4 सिस्टम्स आर कनेक्टेड। अब जब इसकी टेबल मेंटेन हो जाएगी, देन इन दैट केस अब क्या होगा, अब सपोज ए को एफ को डेटा सेंड करना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेगा, इस पोर्ट 2 पे ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेगा। यही इसका वर्किंग है, इसीलिए इसको थोड़ा सा हब से थोड़ा सा अलग बोला जाता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बोला जाता है। हब क्या करता है, हर बारी क्या करता है, वो
ब्रॉडकास्टिंग करता है। बट एज सोन एज जब उसकी टेबल बन जाती है, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी जब उसकी मेमोरी में इस तरीके की टेबल बन जाती है, तो टेबल बनने के बाद उसको पोर्ट्स क्लियर हो जाते हैं कि मेरे एक फर्स्ट पोर्ट पे सपोज इतने सिस्टम कनेक्टेड है और सेकंड पोर्ट पे मेरे इतने सिस्टम कनेक्टेड है, देन इन दैट केस क्या होता है, वो केवल उसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे डेटा ट्रांसफर करता है। एज वी हैव seen the definition, it inspect incoming traffic and decide whether to forward or reject. It checks source and destination MAC address. मतलब जब उसे पता चल जाता है कि मुझे सपोज ए को ई को डेटा सेंड करना है, तो वो पोर्ट 2 पर नहीं करेगा, वो कहाँ पर करेगा, सिर्फ पोर्ट 1 पे भेजेगा और ई को डायरेक्टली मैसेज चला जाएगा। ये चीज क्लियर हुई। यही कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या बनाया गया है, स्विच में। स्विच और ज्यादा अच्छे से काम करता है ना। दिस इज द वर्किंग ऑफ ब्रिज। ब्रिज में क्या होता है, अब हम ब्रिज के कुछ इस तरीके से उसकी फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ब्रिज क्या होता है, ब्रिज एक, ये मैंने डेफिनेशन आपको समझा दी। नेक्स्ट ये लेयर 2 डिवाइस होता है। कौन सी लेयर पे काम करता है, आपको क्वेश्चन आता ही है हमेशा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला डिवाइस सपोज XYZ डिवाइस कौन सी लेयर पे काम करता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रिज कौन सी लेयर पे काम करता है, तो ब्रिज इज वर्किंग ऑन लेयर 2, दैट इज डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। कहाँ पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे। नाउ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट और लैन्स। मतलब यूज टू कनेक्ट मल्टीपल, मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये मेरी एक बिल्डिंग है, ये लैन है यहाँ पर और दूसरा यहाँ पे लैन है ना। अब इनको मैंने क्या करा है, कनेक्ट करा है। तो मल्टीपल सेगमेंट्स जब डिफरेंट लैन्स होते हैं, तो उनके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए क्या करा जाता है, ब्रिज का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। ब्रिज कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हमारे लैन्स क्या होते हैं, मल्टीपल नंबर्स में होते हैं। इन दैट केस वी आर यूजिंग ब्रिज। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन अ लैन बाय डिवाइडिंग इनटू 2 सेगमेंट्स, है ना। अभी आपने देखा कि ये 2 सेगमेंट्स में उसने उसको डिवाइड कर दिया कि ये मेरा पहला पार्ट है और ये मेरा दूसरा पार्ट है। जब मैं उसकी टेबल पूरी कंप्लीट हो जाती है, बन जाती है, इन दैट केस वो उसके अकॉर्डिंगली किसी भी डिवाइस को डेटा सेंड करता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा इंटेलिजेंट कहा जाता है। हालांकि इतना भी इंटेलिजेंट नहीं है, अभी भी यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, बट स्टिल इट इज फार बेटर देन हब। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, इट हैज 2 कॉलिजन, है ना। इट हैज 2 कॉलिजन। कॉलिजन मतलब मैंने बताया था सिंगल कॉलिजन पहले वीडियो में, सिंगल कॉलिजन और मल्टीपल कॉलिजन और 2 कॉलिजन। सिंगल कॉलिजन मैंने समझाया था कि अगर एक बड़ा सा रूम है और यहाँ पर केवल छोटा सा गेट है और यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, एक ही साथ लंच टाइमिंग होता है, तो व्हाट दे आर गोइंग, एक ही साथ निकलने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा और गेट छोटा है, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ बच्चे आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, गिरेंगे, है ना, किसी को चोट भी आएगी और कोई सक्सेसफुल भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ये सिंगल कॉलिजन में क्या होगा, हमारे कोलाइड होने के चांसेस, कोलाइड मतलब एक दूसरे से टकराने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेम विद द ब्रिज ऑल्सो, यहाँ पर 2 कॉलिजन होता है। अभी 2 कॉलिजन मतलब जहाँ एक दरवाजा था, ब्रिज में 2 दरवाजे होते हैं कि जो डेटा है, डेटा कहाँ से निकल सकता है, जो सिग्नल्स हैं वो इस गेट से भी जा सकते हैं और इस गेट से भी निकल सकते हैं। सो दिस इज हाउ अ ब्रिज इज वर्किंग, है ना। ब्रिज का भी अब नाउडेज अब हम स्विच हो रहे हैं स्विच पे, ठीक है क्योंकि स्विच और ज़्यादा उसके और अच्छे फीचर्स हैं, उसको और तरीके से और उसको मॉडिफाई करा गया है। जो स्विच जो डिराइव्ड हुआ है, बेसिकली इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिज। जो स्विच है ये याद रखना कहाँ से डिराइव हुआ है, ब्रिज से ही हुआ है। और मोस्टली आपने देखा हमारे कंप्यूटर लैब में भी स्विच कनेक्टेड है ना। स्विच इज मेनली यूज्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड इन ऑर्डर टू हैव प्रॉपर एक्सेस टू दी नेटवर्क। अब आप बोलेंगे कि मैम आप कैसे नेटवर्क की बात कर रहे हो, आप नेटवर्क पे कैसे कनेक्ट कर रहे हो, है ना। कंप्यूटर यहाँ पे तो केवल लैन का आप बात कर रहे हो, तो आप कैसे नेटवर्क पे जा रहे हो, ठीक है। जब हम इंटरनेट का यूज़ करेंगे, ठीक है, अभी हम कभी एक ही रूम में हमने 10 सिस्टम को कनेक्ट कर दिया है, तो वहाँ पर तो हम चलो इन दोनों लेयर्स पे काम हो जाएगा।
बट जब मैं अक्रॉस दी वर्ल्ड जा रही हूँ, मुझे ऑल ओवर कंप्यूटर की कनेक्टिविटी चाहिए है ना, मुझे अमेरिका के सिस्टम से भी इंटरेक्ट करना है, तो इन दैट केस मैं नेटवर्क लेयर पे राउटर यूज़ होता है। तो हमारे स्कूल में राउटर भी है प्लस स्विच भी है। राउटर किस लिए है? ताकि हम ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्टेड हो जाए। स्विच किस लिए है? ताकि हमारे रूम के जितने भी सिस्टम्स हैं, ठीक है, उसके भी पोर्ट्स होते हैं डिफरेंट, जैसे यहाँ पे भी सेम डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, 2 4 6 8 16 है ना, 48, तो सेम वही चीज़ होती है। स्विच को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप हर एक डिवाइस को प्रॉपरली स्टडी करिए, नोट्स बनाइए और उसको कॉपी में प्रॉपरली मेंटेन करिए। मैं जैसे भी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट नोट इट डाउन, अदरवाइज हमारी लिंक नहीं बनेगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपको हर एक वीडियो को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।